अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं सुबह का आगाज़ कर रही हूँ कैल्शियम पीने से, क्योंकि मेरा कुछ नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने बस कैल्शियम पी एक, और मैं एक यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। और सुबह मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हुआ था, बारिश होती रही पूरी रात, और सुबह भी इस वक्त ना शदीद हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी। बहुत ही प्यारा मौसम था। तो मैं यहाँ पर 7:30 पे निकल गई हूँ घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए। और आज मेरी ना कोई क्लास नहीं थी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो मैं बस फ्री ही थी, कुछ पेपर्स वगैरह चेक करने थे। तो पहले मैंने सोचा कि मैं छुट्टी करके घर मौसम एंजॉय करती हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, काम काफ़ी ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ। और फ्राइडे आज वैसे भी तो जल्दी है, देखूँगी वापस आ जाऊँगी। तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ, और आप देखें इतना प्यारा मौसम हुआ था। और मेरा ना ऑफिस में बैठने को दिल ही नहीं कर रहा था, और मैंने ऑफिस की ना विंडो खोल ली थी ताकि मैं जो है ना मौसम में एंजॉय कर सकूँ। और यहाँ पे आते साथ ही सबसे पहले मैं अपना लैपटॉप साफ़ कर रही होती हूँ। मेरे भाई ने मुझे लैपटॉप गिफ्ट किया था, और ये एप्पल है। तो मैं तो जो है ना इसको बहुत ध्यान से रखती हूँ, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है। तो मैंने कहा इसको ख़राब हो गया तो दोबारा लेना बहुत मुश्किल है, इतने महंगे लैपटॉप्स हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना सुबह आते साथ ही फिर साथ चाय बनाई, और जो है वो साथ साथ मैं अब काम करूँगी बैठकर। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, सब लोग बाहर फिर रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो यार, काम भी करना है साथ साथ। तो यहाँ पे मैं अब चाय पी रही हूँ, और बस साथ साथ काम करती रही। उसके बाद तकरीबन ना मैंने 3-4 घंटे काम किया, पेपर वगैरह चेक किए, और फिर जो है ना मैं बाहर आ गई थी। अच्छा, आजकल ना मैं ऑफ़िस में ना कोशिश करती हूँ कि खाना ना खाऊँ और घर जाके खा लेती हूँ, क्योंकि कैफ़े में बनता है काफ़ी स्पाइसी खाना, क्योंकि स्टूडेंट ज़ाहिर है शौक से पसंद करते हैं। तो स्पाइसी खाना ना गर्मियों में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने चाय के साथ बस एक छोटा सा केक ले लिया था, और उसके बाद मैं काम शाम करती रही। फिर तकरीबन ना 2 बजे मैं ऑफिस से निकली बाहर। इतना प्यारा अभी भी मौसम था, और शदीद किस्म की बारिश हो रही थी, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में लाइट बंद हो गई जब बारिश हो रही थी। तो खैर, फिर अब यहाँ से ना मैं तकरीबन कोई 2:30 बजे तक घर आ गई थी। आज मैंने 1 घंटा पहले आ गई थी। आके मैं अम्मी ने बनाए हुए थे काले चने शोरबे वाले और वाइट चावल, और इतना मज़ा आया, यकीन करें। मैं कहती हूँ ये वाला खाना तो हर किस्म के खानों को जो है ना बीट कर देता है। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये कॉम्बिनेशन होता है। सैलड साथ मैंने लसूड़े का अचार लिया, और ये खाया, खाना बहुत मज़ेदार था। उसके बाद जी मैं बनाने लगी यहाँ पे चाय। और ये आप दूध की मलाई चेक करें, ये ना मेरे मामू की फैक्ट्री से दूध आता है, और बिलीव मी इतना अच्छा दूध है। मैं कहती हूँ कि बहुत हमारी अच्छी किस्मत है कि हमें ऐसा दूध जो है ना वो मिलता है पीने के लिए। तो बस अब मैं यहाँ पे ना बनाने लगी हूँ चाय। तो अभी इस वक्त जो है ना चाय मैं अब वैसे रात को पीती हूँ, लेकिन आज मैं शाम को बना रही थी क्योंकि मौसम अच्छा था। तो चाय बनाई है, और उसके साथ जो है ना बिस्किट्स वगैरह हम लोगों ने खाए। और उसके बाद मैं थोड़ी देर फिर सो गई थी। और शाम को ना फिर मैंने आज खाना नहीं खाया, क्योंकि दोपहर को लेट खाना खाया था। और रात को ये मैं मम्मी के साथ ना बाहर निकल गई थी वॉक करने के लिए, मार्केट से 1-2 चीज़ें भी लेनी थी। तो मैंने कहा चलो मौसम बहुत अच्छा है, इस बहाने वॉक भी हो जाएगी। फिर हम लोग चले गए थे पास एक स्टोर पे। अच्छा, मेरी अम्मी को ना हमेशा से क्रिस्पी ब्रेड के ऊपर ना मक्खन या जैम बहुत अच्छा लगता है। तो शी इज़ डायबिटिक, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके लिए शुगर फ्री चीज़ें ही ज़्यादातर ले आएँ। तो यहाँ पे रात को मैं निकली थी, मैंने कहा चलो यहाँ से ना मैं बटर और जैम शुगर फ्री ले लेती हूँ स्टोर से। सुबह मुझे छुट्टी है, तो अम्मी को ये नाश्ता बना के दूँगी। तो बस चीज़ें वगैरह लेकर जो है अब मैं जा रही हूँ वापस घर। और आज मैं ना जाके जल्दी सो गई थी, क्योंकि सुबह सैटरडे था, जाना भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इतनी नींद आई हुई थी और मैं सो गई। और अगले दिन ये सैटरडे का दिन है सुबह, और मैं जो है उठ गई थी आज जल्दी थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने और अम्मी के लिए। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ, और साथ जो है ना मैं रात को लेकर आई थी स्पेशल जो है मक्खन और जैम वगैरह। तो मैं यहाँ पे जो है ना बस अंडे बनाऊँगी, और साथ जो है ना टोस्टर में ब्रेड गर्म कर लूँगी, और बस ये क्विक सा नाश्ता बनाऊंगी। अच्छा, अंडा फ्राई करने के लिए मैंने डाला, तो मुझे याद आया कि दूध भी गर्म करने वाला पड़ा है, तो वो भी मैंने फिर साथ ही रख दिया था। फिर चलो जितनी देर नाश्ता बन रहा है ना उतनी देर दूध भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कि स्पेशल आपको खड़े होना पड़े दूध के लिए तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर जो है ना बस मैंने अंडे फ्राई कर रही थी, साथ साथ जो है ना दूध भी गर्म हो रहा था, और एक अंडा मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं दूसरा डालूँगी, और उधर चाय का जो पानी है ना वो भी पक रहा है। अच्छा, चाय जो है ना अम्मी थोड़ी सी पीती हैं लाइट, और मैं जो है मुझे ज़्यादा पत्ती पसंद है, तो अम्मी के लिए मैं निकाल के ना बाद में फिर डाल लेती हूँ अपने लिए। तो बस दूध यहीं से जो हो रहा था ना गर्म, मैंने इसी में से डाल लिया था। अमूमन हम चाय जो है ना वो पैकेट के दूध की बना लेते हैं, क्योंकि ये दूध मेरे मामू की फैक्ट्री से आता है बड़ी दूर से, तो ये वैसे पीने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। चाय फिर हम पैकेट के लिए बना लेते हैं, अदरवाइज़ इस दूध का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो है अंडे बना लिए हैं दोनों,
और बस जो है ना, मैंने दूसरी तरफ से मैं टोस्टर ले आई थी। मैंने कहा कि ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो उसमें मैं गर्म करने के लिए लगा देती हूँ। और दूध जो है ना, जब आप कहते हो ना जल्दी जल्दी उबल जाए, तो दूध कभी भी जल्दी नहीं उबलता। दूध को इतना टाइम लग जाता है, और आप 1 मिनट के लिए किचन से बाहर जाएं तो दूध जो है ना वो उबल के बाहर आ जाता है। अब मैं कब से खड़ी हुई थी कि मेरे होते होते ना यहाँ पे दूध उबल जाए, ताकि मैं आराम से फिर नाश्ता करूँ। लेकिन मजाल है, दूध को तो जैसे सेक ही नहीं लग रहा था। खैर, फिर यहाँ पर मैंने ना टोस्टर में ब्रेड भी गर्म करने के लिए रख दी थी। ये 2 स्लाइस हो गए, फिर ये 2 स्लाइस मैंने अपने लिए रखे यहाँ पे, तो वो भी रेडी हो गए हैं। तो इतनी देर में अंडे भी बन गए थे, चाय भी बन गई। और यहाँ पे ना अब मैंने ट्रे के अंदर बड़ा कपड़ा शपड़ा बिछा के अच्छे तरीके से जो है नाश्ता रख दिया था। मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर चाय पियेंगे ताकि ठंडी ना हो जाए। तो बस नाश्ता मैंने कर लिया था, अम्मी भी कर रही थी, तो मैंने कहा उतनी देर में चाय डाल लेती हूँ। बस ये मैंने अपनी चाय डाली है, और अम्मी की मैंने चाय थोड़ी सी उसमें दूध ऐड कर दिया था, तो वो लाइट कर दिया। अब यहाँ पर हम नाश्ता करके हो गए हैं फारिग, चाय भी पी ली है। और उसके बाद जो है ना, मैं बर्तन वगैरह लगी थी किचन में, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े इस्त्री किए। कपड़े इस्त्री करते हुए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी मुझे। बस मैंने क्विकली कपड़े इस्त्री किए। उसके बाद ये दोपहर का टाइम, और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। घर में सिर्फ मैं, भाभी और अम्मी ही थे, उनकी मैं 3 रोटियाँ यहाँ पे बना रही हूँ। और आज मेरी अम्मी ने ना खाने में बनाए हुए थे टिंडे। और इतनी मज़े की बात है, आपको बताती हूँ, कल मौसम बड़ा अच्छा था, तो अम्मी को मैंने ऑफिस से फ़ोन किया कि आप मौसम इन्जॉय कर रही हैं। तो अम्मी मुझे आगे से कहती है, मैंने बहुत इन्जॉय किया, तुम्हें पता है बाज़ार जाके ना अपनी मर्ज़ी से छोटे छोटे टिंडे चुन के लेकर आई हूँ। तो आप देखिए अम्मियों की इन्जॉयमेंट चेक करें आप। तो यहाँ पे मैंने खाना जो है वो बना लिया, रोटी। और मेरी ये पीछे भतीजी कह रही है रोटी रोटी रोटी। तो यहाँ पे अब अम्मी को मैं खाना देने लगी हूँ। टिंडे देखें, वैसे लग बड़े खूबसूरत रहे और बने भी बड़े मज़ेदार हुए थे। तो जी, अब यहाँ पे मैं बाहर रोटी रखने लगी, और उसके साथ ही ना मैंने गुड़ वाले चावल आज बनाने थे, क्योंकि अम्मी का बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि गुड़ वाले चावल बनाए। तो मैंने कहा चलें आज मैं बना देती हूँ। गुड़ तो नहीं था, शक्कर पड़ी हुई थी, तो उसके फिर मैंने यहाँ पे चावल बनाए हैं। चावल बॉईल करके बस मैंने सौंफ इलायची डाली, घी के अंदर थोड़े से लौंग डाले, और बस इसको अच्छी तरह से हिला लिया। जब ये गर्म हो गया तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने ना शक्कर डाल दी। अच्छा, मैंने 1 कप चावल लिए थे और उसमें 1 कप ही मैंने शक्कर डाली है। तो बस ये इसको मिक्स करके इसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाला था, और पानी डाल के बस जब इसको चाश को एक बॉयल आ गया ना, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जो बॉयल किए हुए राइस थे वो डाल के। अच्छा, राइस मैंने ना फुली बॉयल किए थे, क्योंकि ये सेला चावल है और ये खड़े खड़े रहते हैं, तो मैं कच्चे नहीं इसको रखा मैंने, क्योंकि ना गुड़ में बाज़ दफ़ा चावल गलते ही नहीं हैं। तो मैंने इसको तकरीबन फुली बॉयल कर लिया था, और बस ये चावल डालने के बाद मैंने तेज़ आग पे इसको रख दिया था, और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में ना ये सारी चाश सूख गई थी, और इतने मज़ेदार के चावल बने थे। मैं वैसे अमूमन गुड़ वाले चावल इतने ज़्यादा नहीं बनाती, अम्मी बनाती हैं अमूमन। मैं ज़र्दा बना लेती हूँ या दूसरी स्वीट डिशेस, लेकिन आज मैंने बना दिए गुड़ वाले चावल। मैंने कहा चलो आज घर हूँ तो कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ये चावलों की सारी जो चाश है वो सूख चुकी है, और इसमें मैंने आप फिर थोड़े से नट्स डाल दिए थे, गिरी, मेवा और बादाम। और यहाँ पे जी बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो चावल हैं ना वो रेडी हो चुके हुए हैं। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि इस गर्मी में व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। लोगों को लगता है कि शायद ये काम आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।